Hello everyone. Today we will discuss about intergeneric hybridization. Intergeneric hybridization refers to crossing between two different genera of the same family. एक ही फैमिली की दो अलग अलग जेनेरा के बीच में क्रॉसिंग को इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है. Such crosses are rarely used in crop improvement because of various problems associated with them. इसका यूज जो है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किया जाता है. फीचर्स यूज्ड व्हेन द डिजायरेबल जीन्स आर नॉट फाउंड इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस. जो इसका यूज़ उस टाइम किया जाता है जब डिजायरेबल जीन जो है वो आपको नहीं फाउंड होती है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस. मतलब एक ही जीनस की जो अलग अलग स्पीशीज हैं उसके अंदर आपको डिजायरेबल जीन नहीं मिलती हैं, उस टाइम पे आप इसका यूज़ करते हैं. Rarely used in the crop improvement program, and that too for transfer of the same specific character into cultivated species from the allied जेनेरा. इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इसका यूज़ किया जाता है जीन के ट्रांसफ़र के लिए. जो इसकी कल्टिवेटेड स्पीसीज है वहाँ से इसके अंदर जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए. F1 hybrid between two genera are always sterile. द जो F1 हाइब्रिड आपको F1 मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, जो ये इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर F1 आपका हमेशा क्या होगा, स्टेराइल होगा. द F1 फर्टाइल हैज़ टू बी रिस्टोर्ड फर्टिलिटी हैज़ टू बी रिस्टोर्ड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम थ्रू कॉल्सिसिन ट्रीटमेंट. इसमें जो फर्टिलिटी रिस्टोर की जाती है वो कॉल्सिसिन ट्रीटमेंट करके की जाती है. अब इसमें अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. रेफिनो ब्रेसिका द फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस वाज मेड बिटवीन रेडिस निराफिनस सटाइवस एंड कैबेज एंड ब्रेसिका ओलेरेसा ऑफ द फैमिली क्रूसिफेरी बाय कार्पनचेंको इन 1928 इन रसिया. ये रेफिनो ब्रेसिका आपका जो फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस है और इसमें रेडिस में और कैबेज के बीच में क्रॉस करवाया है 1928 के अंदर. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू बी कंबाइंड रूट ऑफ द रेडिस विद द लीव्स ऑफ द कैबेज. द F1 वाज स्टेरल. इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कंबाइन करने का वो रेडिस की जो रूट थी और कैबेज की लीव्स थी. इसका F1 स्टेरल था. जैसे इंटरजेनेरिक में F1 ऑलवेज जो होता है वो स्टेरल होता है वैसे. द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय द कॉल्सिजन ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल एम्फिडिप्लॉइड विथ विच वाज नेम्ड एज रेफिनोब्रेसिका बाय कार्पेनचेंको. इसमें F1 को जो है वो कॉल्सिजन ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद आपको जो एम्फिडिप्लॉइड जो मिला था रेफिनोब्रेसिका उसका नाम दिया था कार्पेनचेंको ने. बट द न्यू स्पीसीज मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेफिनोब्रेसिका दस डेवलप हैड रूट लाइक कैबेज एंड द लीव्स लाइक रेडिस विच वाज यूजलेस कॉम्बिनेशन. मतलब इसमें क्या हो गया कि ये चाहता था कि रेडिस की तो रूट और कैबेज की लीव्स है उसको कंबाइन करना चाहता था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है. जो कैबेज की जो होती है वो तो रूट जो होती है वो डेवलप होती है, मतलब उसके इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, और रूट रेडिस की जो है वो लीव्स के अंदर. तो ये जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कैसा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा कॉम्बिनेशन. आगे हम इसमें पूरा इसको देखते हैं. यहाँ पे देखो आप रेफिनस और ब्रिज के बीच में क्रॉस करवाए तो आपका F1 जो है वो स्टेराइल मिला है और फिर इसमें कॉल्सिजन ट्रीटमेंट दिया है तो आपका F2 जो है वो फर्टाइल एम्फिडिप्लॉइड मिला है रेफिनोब्रेसिका. आगे एक और एग्जांपल है ट्रिटिकल. ट्रिटिकल इंटरजेनेरिक क्रॉस वाज मेड इन द फैमिली ग्रामिनी. वो क्रूसीफेरी के बीच में था, ये ग्रामिनी की था. बिटवीन ब्रेड विथ ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राय सिकल सीरियल by Rimpu around 1819 Sweden. The F1 was sterile which was made fertile through colchicine treatment. इसमें क्या हुआ कि वीट में और राई में क्रॉस करवाया है और इसका भी F1 जो है वो आपको कैसा मिला, स्टेराइल मिला है. फिर इसमें कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दिया जिससे आपको एम्फिडिप्लॉइड मिला. 2n = 56 वाज नेम्ड एज ए ट्रिटिकल. उसको ट्रिटिकल नाम दिया गया. एंड दिस कॉम्बिनेशन हील्ड पोटेंशियल एंड ग्रेन क्वालिटी ऑफ द वीट एंड हार्डनेस ऑफ राई. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़फुल है और इसमें क्या होता है कि इसकी जो ग्रेन की क्वालिटी और वीट ग्रेन है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और राई जो उसकी हार्डनेस में इम्प्रूवमेंट होता है. The triticale is the best example of the practical achievement of intergeneric
हाइब्रिडाइजेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है इस इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन का। नाउ ट्रिटिकल इज कॉमनली ग्रोन इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड अर्जेंटीना। ये कनाडा और अर्जेंटीना में जो है इसको ग्रो किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरम विट 2n=28 एंड राय 2n=14, इनके बीच में क्रॉस करवाए तो आपका हैप्लोइड एम्ब्रियो मिला है n=21। इसमें बाद में इसका एम्ब्रियो कल्चर किया गया और उसमें क्रोमोसोम डबलिंग करवाने पर आपको मिला है प्राइमरी हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल। आगे अपना जो है वो इंटरस्पेसिफिक विच इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बीच में डिफरेंट है, इसको जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।